Assalamualaikum and what's up guys, hopes you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, our today's topic of discussion is vertigo. वर्टाइगो क्या है? बेसिकली इसमें आपके पास डिजीनेस होती है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सर जो है वो चकरा रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ ट्रिगर्ड बाय सर्टेन चेंजेस इन पोजीशन मोस्टली, ठीक है। जैसे ही आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो उसकी वजह से डिजीनेस या हेड मूवमेंट, मतलब आपका जो सर का चकराना है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इट इज़ कॉमन एंड इट इज़ ईजीली ट्रीटेबल, ठीक है। अब क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं आपके पास वर्टाइगो की? सो वर्टाइगो की वन ऑफ द कॉज इज़ मीनियर्स डिजीज़, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इनर ईयर का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से वर्टाइगो हो सकता है। देन हेड एंड नेक की कोई इंजरी है, कोई स्ट्रोक या ट्यूमर हुआ अगर किसी पेशेंट को है, ठीक है, या हेडेक है, या अगर कोई ऐसी मेडिसिन कोई पेशेंट ले रहा है जिसकी वजह से ईयर डैमेज हो रहा है तो उस केस में भी वर्टाइगो हो सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्टाइगो, ठीक है। बेसिकली वर्टाइगो की वजह से पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका जो सर है ना वो स्पिन कर रहा है, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, पेशेंट फील्स एज इफ हिज और हर हेड इज़ स्पिनिंग, ठीक है, मतलब डिजीनेस होती है पेशेंट को। देन देयर इज़ लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, हेडेक, इम्बैलेंस एंड फटीग, ठीक है। ऑल दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ वर्टाइगो। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजीनेस बेसिकली, और डिजीनेस की ही एक टाइप है वर्टाइगो, ठीक है। अब हमारे पास डिजीनेस की क्या 4 टाइप्स हैं? हमारे पास डिजीनेस में एक तो लाइट हेडेडनेस है, जिसमें पेशेंट जो है वो ऐसे उसको फील हो रहा होता है दैट ही इज़ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। देन कम्स वर्टाइगो, ठीक है, जिसमें पेशेंट को महसूस हो रहा होता है जैसे उसका सर चकरा आ रहा है, ठीक है। स्पिनिंग मोशन जो है वो पेशेंट को फील हो रहा होता है। देन प्री सिंकपी, this is a feeling of consciousness that the patient is about to faint। पेशेंट को खुद महसूस हो रहा होता है कि अब बस वो गिरने वाला है, ठीक है, अब वो बेहोश होने वाला है या उसको चक्कर आएंगे और फाइनली नीचे गिर जाएगा। सो दिस इज़ प्री सिंकपी। देन डिसइक्विलिब्रियम, जिसमें मतलब पेशेंट इज़ फीलिंग ऑफ बैलेंस, अनस्टेडी या वॉबली, ठीक है। सो दिस इज़ डिसइक्विलिब्रियम। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ डिजीनेस, जिसमें वन ऑफ द टाइप इज़ वर्टाइगो, जो आज का हमारा ओपीडी का केस है और उसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपको कॉजेज़ सारी बता दी हैं, ठीक है। मीनियस डिजीज़, इनर इन्फेक्शन, हेड एंड नेक इंजरी, स्ट्रोक या कोई ट्यूमर हो सकता है, उसकी वजह से वर्टाइगो हो सकता है। देन हेडेक या कोई मेडिसिन जैसे पेशेंट ले रहा है जिससे ईयर डैमेज हो रहा है तो उसकी वजह से भी वर्टाइगो हो सकता है। नाउ व्हाट आर द कॉमन कॉजेज़ ऑफ वर्टाइगो? वन ऑफ द कॉमन कॉज इज़ बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, ठीक है। इसके अलावा वर्टेब्रोबैसिलर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के केस में भी वर्टाइगो हो सकता है। देन अगर कोई वेस्टिबुलर माइग्रेन है उस केस में वर्टाइगो हो सकता है। मीनियस डिजीज़ में हो सकता है, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में हो सकता है, वेस्टिबुलर पैरोक्सिस्मिया में हो सकता है। सो मोस्टली जो ईयर की डिजीज़ है ना, दे कैन कॉज वर्टाइगो। अब आपके पास डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं वर्टाइगो के, लाइक देयर मे बी पेरिफेरल कॉजेज़, देयर मे बी सेंट्रल कॉजेज़ एंड देयर मे बी सिस्टमिक कॉजेज़, ठीक है। नाउ पेरिफेरल कॉजेज़ में हमारे पास कॉमनली बिनाइन प्रोक्सिमल जो आपके पास वर्टाइगो है वो आ जाता है। इसके अलावा वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस आ जाता है। देन वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस के बाद आपके पास मीनियस डिजीज़ कैन बी अ कॉमन कॉज ऑफ पेरिफेरल वर्टाइगो, ठीक है। और आपके पास एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ पेरिफेरल वर्टाइगो, ठीक है। रेयर क्या है कि रेयर पेरिफेरल कॉजेज़ में आपके पास ये तो कॉमन पेरिफेरल कॉजेज़ जो मैंने आपको बताई ना 4, इसके अलावा कुछ रेयर कॉजेज़ भी हो सकती हैं, रेयर पेरिफेरल कॉजेज़ दैट कैन कॉज वर्टाइगो। उसमें पेरीलिम्फेटिक फिस्चुला या वेस्टिबुलर टॉक्सिक मेडिकेशंस, या अगर अकॉस्टिक न्यूरोमा है पेशेंट को तो उस केस में भी पेरिफेरल वर्टाइगो हो सकता है। सेंट्रल कॉजेज़ क्या है वर्टाइगो की? मोस्ट कॉमनली आपके पास अगर कोई वर्टेब्रोबैसिलर इंसफिशिएंसी है, सेरिबेलर स्ट्रोक है या ब्रेन स्टेम स्ट्रोक है तो उस केस में सेंट्रल वर्टाइगो होता है। रेयर केसेस क्या है सेंट्रल वर्टाइगो के? कोई इन्फेक्शन है लाइक मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस या कोई डीमाइलिनेशन है उसकी वजह से आपके पास भी वर्टाइगो हो सकता है। देन सिस्टमिक कॉजेज़ क्या है आपके पास वर्टाइगो की? तो सिस्टमिक कॉजेज़ में डायबिटीज़, मेलाइटिस एंड हाइपोथायरॉयडिज्म कैन कॉज वर्टाइगो। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वर्टाइगो? सो मेनली डिजीनेस है, क्योंकि डिजीनेस की ही टाइप है वर्टाइगो, ठीक है। उसके बाद अ फीलिंग दैट द वर्ल्ड इज स्पिनिंग। उसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग। इन सर्टन टाइप्स ऑफ वर्टाइगो द स्पिनिंग अकर्स व्हेन एवर यू मूव योर हेड, ठीक है। जैसे ही पेशेंट अपने सर को स्लाइटली इधर उधर करते हैं ना उस केस में वर्टाइगो शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये भी एक टाइप है वर्टाइगो की जिसमें ऐसे सिर्फ मूवमेंट्स, हल्की सी मूवमेंट्स आपके पास सर में
सर चकराना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वर्टाइगो, ये मैंने आपको 4 मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स तो बता दिए। इस पिक्चर में भी देख लेते हैं। ट्रबल मेंटेनिंग आई फोकस, ठीक है। डिटेरियोरेशन ऑफ वन और बोथ ईयर हेयरिंग, ठीक है, सुनाई सही से नहीं देगा। इवन आईज कैन ऑल्सो नॉट फोकस प्रॉपरली। देन देयर इज़ डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस। उसके अलावा इम्बैलेंस लॉस होगा, दैट मे रिजल्ट इन फॉल, पेशेंट इवेंचुअली गिर भी सकता है। ईयर रिंगिंग पेशेंट को महसूस होगी, ठीक है। और आपको पेशेंट क्या कहेगा कि दिस इज़ लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन, जिसकी वजह से नोजिया एंड वॉमिटिंग कैन ऑल्सो बी सीन, ठीक है। वर्टाइगो के केस में बॉडी फ्लूइड्स का लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से नोजिया एंड वॉमिटिंग कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम, ठीक है। नाउ ये हमारे पास एग्जामिनेशन पे हम एक टेस्ट करते हैं, हम एग्जामिन कर रहे हैं स्पेशली फॉर कैनालिथिएसिस, ठीक है। कैनालिथिएसिस ऑफ द पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल, ठीक है। इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल विच इज़ मोस्ट कॉमनली कॉज ऑफ द बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, ठीक है। बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो की एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है कैनालिथिएसिस, ठीक है। सो इसको रूल आउट करते हैं हम बाय दिस मैन्यूवर, दिस इज़ कॉल्ड डिक्स हॉलपाइक मैन्यूवर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये देख सकते हैं आप इस फिगर में पेशेंट बैठा हुआ है, ठीक है। अब जब ये बैठा हुआ है, हम इसके हेड को जो है वो टर्न करेंगे 45 डिग्रीज़ एक साइड की तरफ, ठीक है। हमने इसको 45 डिग्रीज़ पे टर्न कर दिया एक साइड पे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, उसको लिटाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पेशेंट लेट यहाँ पे बैठा हुआ था, अब यहाँ पे लेट रहा है, ठीक है, with the head hanging, overhanging the edge of the table, ठीक है। finally it is overhanging the edge of the table, ठीक है। ये लेट के और and the head is overhanging the edge of the table। and अब इस केस में आप क्या करेंगे कि आप उसका देखेंगे कि निस्टैग्मस तो आपको कहीं नहीं मिल रहा, यहाँ पेशेंट को वर्टाइगो के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, ठीक है। एक बार आपने मतलब एक साइड का करके देख लिया, मतलब अगर आपने इस साइड पे 45 डिग्रीज रोटेट करवाया हेड को, तो अब दूसरी बार अब आपने दोबारा करना है एंड अब हेड को इस तरफ रोटेट करना है, ठीक है। एंड देन अगेन यू विल ओवर हैंग हिज हेड ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड यू विल लुक फॉर निस्टैग्मस एंड वर्टाइगो, ठीक है। सो दिस मैन्यूवर इज़ डिक्स हॉलपाइक मैन्यूवर, ठीक है। अगर ये मैन्यूवर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब है पेशेंट को प्रोक्सिमल वर्टाइगो और निस्टैग्मस है, ठीक है। तो फर्दर हम उसके लिए एक और टेस्ट करेंगे, एक और मैन्यूवर करेंगे, दैट इज़ एप्ले मैन्यूवर, ठीक है। और ये एप्ले मैन्यूवर बेसिकली ट्रीट करता है बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो को ऑफ द पोस्टीरियर और एंटीरियर कैनाल्स, ठीक है। ऑफ पोस्टीरियर और एंटीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल्स का जो बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो है, उसके लिए हम ये एप्लेज मैन्यूवर जो है वो करते हैं ताकि पेशेंट जो है वो ट्रीट हो सके। अब इस मैन्यूवर में हमने क्या करवाना होता है, डिक्स हॉलपाइक से हमने डायग्नोज किया और इससे हमने पेशेंट को ट्रीट करना है एप्लेज मैन्यूवर से। इसमें हमने ये करना होता है कि पेशेंट को सिटिंग पोस्चर में पहले तो बिठाना है, ठीक है। उसकी लेग्स इस तरह से एक्सटेंडेड होंगे और वो बैठा होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसके हेड को इस तरह 45 डिग्री पे आपने रोटेट करवा देना है, ठीक है, टूवर्ड्स द साइड जो कि डिक्स हॉलपाइक टेस्ट पे पॉजिटिव आई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड अगर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आपने उसको रोटेट करवा देना है, ठीक है। सो आपने पेशेंट को बिठाया, उसकी लेग्स एक्सटेंड करवाई, देन उसके हेड को रोटेट करवाया 45 डिग्रीज पे टूवर्ड्स द साइड जिस पे डिक्स हॉलपाइक टेस्ट इज़ पॉजिटिव। देन उसके बाद आप क्या करेंगे कि पेशेंट जो है he is quickly and passively forced down backwards into the supine position। अब आपने जल्दी से पेशेंट को जो है बैठे हुए पोजीशन से आप लिटा देना है, ठीक है। फोर्सफुली आपने पेशेंट को जो है क्विकली जो है सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है और फिर आपने हेड को जो है वो होल्ड करना है अप्रॉक्सीमेटली इन 30 डिग्रीज नेक एक्सटेंशन, ठीक है। आप देख सकते हैं हेड इज़ हेल्ड अप्रॉक्सीमेटली इन अ 30 डिग्री नेक एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद यू विल ऑब्जर्व द पेशेंट्स आइज़ फॉर प्राइमरी स्टेज निस्टैग्मस, ठीक है। पेशेंट रिमेन्स इन दिस पोजिशन फॉर एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि पेशेंट का जो हेड है उसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्रीज़ पे, ठीक है। अब पेशेंट का जो हेड है आपने ये जो 30 डिग्री की नेक एक्सटेंशन के साथ पेशेंट स्पाइन पोजीशन में लेटा हुआ था विद हिज हेड बेसिकली रोटेटेड टुवर्ड्स 45 डिग्री, लेकिन नेक एक्सटेंशन जो थी वो 30 डिग्री पे थी। अब आपने क्या करना है, 1 to 2 मिनट्स के बाद जब आपने ऑब्जर्व कर लिया फॉर प्राइमरी स्टेज निस्टैग्मस, अब अपने पेशेंट के हेड को रोटेट करना है
90 डिग्रीज़ पे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से पोजीशन जो है वो पूरा 90 डिग्रीज़ का शिफ्ट आ गया एंड पेशेंट का हेड जो है वो इस तरफ चला गया है, ठीक है। सो पेशेंट रिमेन्स इन दिस पोजीशन अगेन फॉर 1 to 2 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पेशेंट कहेंगे कि अपने जो शोल्डर है उसकी तरफ रोल अप हो जाए, ठीक है। एंड अपने हेड को जो है वो रोटेट करें 90 डिग्रीज़ पे ही। नाउ पेशेंट जो है नीचे की तरफ देखेगा, ठीक है, लुकिंग डाउनवर्ड एट 45 डिग्रीज एंगल। नाउ यू विल ऑब्जर्व फॉर सेकेंडरी स्टेज स्टेगमस, ठीक है। इस पेशेंट इस मतलब सिचुएशन में भी, ठीक है, अब आपने पेशेंट को 1 to 2 मिनट्स के लिए रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर पेशेंट इज स्लोली ब्रॉट अपराइट एंड इज़ मेंटेन्ड अगेन 45 डिग्रीज हेड रोटेशन। उसके बाद पेशेंट होल्ड सिटिंग पोजीशन फॉर 30 सेकेंड्स एंड इस तरह से आपके पेशेंट का एप्लेस मैन्यूवर जो है वो परफॉर्म करवाते हैं टू ट्रीट पैरोक्सिस्मल बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हम देखते हैं अफेक्ट्स ऑफ वर्टाइगो ऑन द बॉडी। सो वर्टाइगो की वजह से डिजीनेस हो सकती है, रिंगिंग इन ईयर्स हो सकता है, स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग कंप्लेंट हो सकती है, देन लिम्ब वीकनेस हो सकता है, लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, स्लर्ड स्पीच हो सकती है एंड विजन ट्रबल हो सकता है, ठीक है। अब वर्टाइगो मैंने आपको जैसे बताया इसमें सर चकराता है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो कॉज़ है वो रूल आउट करनी है। प्रेगनेंसी तो कॉज़ नहीं है, या पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है जिसकी वजह से उसको चक्कर आ रहे हैं, या कोई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन तो नहीं है आफ्टर एनी ट्रॉमा टू द ईयर, या कोई CNS की लेगिंग तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट साथ साथ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद वर्टाइगो, ठीक है। इसके अलावा आप रूल आउट करेंगे कि कोई CNS की इन्फेक्शन तो नहीं है इन केस के अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर भी है, और आप लेब्रिंथाइटिस को भी रूल आउट करेंगे। सो जब आपने सब कुछ रूल आउट कर लिया, ठीक है, उसके बाद फिर आपने पेशेंट को वर्टाइगो के लिए क्या देना है, टैबलेट स्टेमेटल देनी है, ठीक है। बेसिकली आप एंटीहिस्टामिन्स के थ्रू जो है वो ट्रीट करेंगे। आप टैबलेट स्टेमेटल में आपके पास होती है प्रोक्लोरपेराजीन। सो ये आपने पेशेंट को दे देनी है। दिस इज़ इकोनॉमिकल, या आप TDS में दे दें 1 टैबलेट फॉर 1 मंथ, ठीक है। या आप इसके साथ साथ अगर आपने स्टेमेटल नहीं देनी तो आप फिर टैबलेट सर्क भी दे सकते हैं। ये 8 mg में आती है, इसमें होती है बीटा हिस्टीन, ठीक है। ये भी आप एक एक गोली सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं 1 महीने के लिए। सर्क की जो डोज़ है वो 8 mg से आप 16 mg TDS पर भी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। पेशेंट को अगर फ़र्क नहीं पड़ता फिर आपने पेशेंट को रेफ़र कर देना है फॉर कंसल्टेंट्स ओपिनियन, ठीक है। क्योंकि अगर पेशेंट कहते हैं कि मेरी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको रेफ़र कर देंगे फॉर कंसल्टेंट्स ओपिनियन। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको बहुत अच्छे से समझ आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।